हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 9 के लिए एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर हमारा आज का है उत्तक, यानी कि टिश्यू। उत्तक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। देखिए उत्तक क्या होते हैं, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है और किसी विशिष्ट कार्य एक साथ संपन्न करती है। यानी कि जो में कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है और किसी कार्य को, यानी कि कोई विशेष कार्य है, उस विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करती है, उन्हें हम समूह में क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। या ये कह लीजिए कि वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति में रचना में एक समान होती हैं और मिलकर एक जैसा कार्य करें। यानी कि वे कोशिकाएं जो रचना में उत्पत्ति में एक समान होती हैं और मिलकर एक जैसा कार्य करें, उसे हम कहते हैं उत्तक। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तक के बाद पौधों में उत्तक। देखिए पौधे, आपको पता है पौधे गति नहीं करते, एक जगह स्थिर होते हैं। तो पौधों के अंदर जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें सहारा देने वाले होते हैं। पौधों के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। और पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो अधिकांश उत्तक जो है मृत होते हैं, यानी कि डेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जंतुओं में उत्तक। देखिए जंतु क्या करते हैं, जंतु अपने भोजन की खोज में, अपने साथी की खोज में और अपने आवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं। यानी कि जो जंतु होते हैं वो अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए और अपने साथी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की खोज में, अपने साथी की खोज में क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए उन्हें पौधों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे क्या करते हैं, वे पौधों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में जो है जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो जीवित होते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3, क्या है हमारा जो हेडिंग है, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और जीव। यानी कि उत्तक क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, अंगतंत्र क्या होते हैं, जीव होते हैं। देखिए उत्तक मैंने आपको बता दिया कि जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह जो रचना में उत्पत्ति में एक समान हो और मिलकर एक जैसा कार्य करे, उन्हें बोलते हैं उत्तक। अब बात आती है किसकी, अंग की। देखिए जो उत्तक होते हैं, ये उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं, ये कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। जब कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं तो उत्तक बन जाते हैं और अनेक उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, मुंह है, तो ये उत्तक हैं, ये क्या करेंगे, हमारे अंगों का निर्माण करेंगे। और जो ये अंग है हमारे, ये अंग बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब क्या है हमारे ये सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर मिलकर क्या करते हैं हमारे, यानी कि एक ये समझिए कि जो अंग होते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मैंने आपको बता दें कौन कौन से, जैसे परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब क्या है हमारे ये सारे तंत्र हैं। यानी कि ये सारे हमारे शरीर के अंग तंत्र हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, एक जीव की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, ये पादप उत्तक, जो प्लांट टिश्यू होते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, वो विभाजन की क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विभाजन की क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वृद्धि या विभोज्योतिक उत्तक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और नंबर 2 होता है स्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, वृद्धि या विभोज्योतिक उत्तक। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो विभोज्योतिक उत्तक होता है, इसमें इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है, यानी कि नाम से पता लग रहा है विभोज्योतिक, यानी कि विभाजन की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है, विभाजन। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं या बहुभुजाकार होती हैं। यानी कि इनकी जो आकृति होती है वो गोल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और बहुभुजाकार भी हो सकती है। प्रारंभ में क्या करते हैं, प्रारंभ में ये जो कोशिका है प्रारंभ में क्या करते हैं, विभज्योतक की तरह व्यवहार करती हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ में ये जो कोशिकाएं होती हैं विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये क्या होती है, आकार में बढ़ती है, यानी कि इनमें वृद्धि होती है, इनमें परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, तो ये क्या करती हैं, ये दूसरे जो उत्तक होते हैं तो उनके घटकों का निर्माण कर लेती हैं। नंबर 2 क्या करती हैं, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, उनके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती है, हमने बताया जो विभज्योतिक की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये गोल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और बहुभुजाकार भी हो सकती है। प्रारंभ में इसकी जो कोशिकाएं होती है, प्रारंभ में कैसी होती है, प्रारंभ में तो होती है विभज्योतिक की तरह, लेकिन जैसे वो आकार में बढ़ती है, आकार में वृद्धि करती है, परिपक्व होती है, तो क्या करते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वे दूसरे ऊतकों के घटकों का रूप ले लेती है।
तो अब बात करते हैं जो विभज्योतक ऊतक है इसकी कोशिकाओं की विशेषता है, यानी कि जो विभज्योतक ऊतक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं उसकी क्या विशेषता है। देखो जो इसकी विशेषता है, सबसे पहले ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, उसके साथ साथ इनमें जो ये कोशिकाएं रहती है छोटी होती है और पतली भित्ति वाली होती है। नंबर 2, इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो कैसा होता है, घना होता है, यानी कि बिल्कुल पास पास होता है। नंबर 3, इनमें जो केंद्रक होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है, बड़ा होता है। और इनमें क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि 2 कोशिकाएं हैं, मान लो इस प्रकार से हमने कोशिकाएं बना रखी हैं इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो ये स्थान है, ये जो स्थान है क्या कहलाता है, अंतराकोशिकीय स्थान। तो इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान है वो नहीं पाया जाता है। इन ये कोशिकाएं होते हैं, इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, और ये कोशिकाएं विभाजन करके नए अस्थायी ऊतक की विभिन्न कोशिकाएं बनाती है, यानी कि जो इसकी जो ये जो कोशिकाएं होती है विभाजन करके क्या करते हैं, नए जो ऊतक होते हैं, नए जो अस्थायी ऊतक होते हैं उन नए अस्थायी ऊतक की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो विभज्योतिक ऊतक है इसके प्रकार में जो विभज्योतिक ऊतक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कितने प्रकार का होता है। पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि पादप ऊतक, ये जो विभज्योतिक ऊतक होता है 3 प्रकार का होता है, यानी कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में उपस्थिति के आधार पर जो विभज्योतिक ऊतक होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। नंबर 1 बात करते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 2 पार्श्व विभज्योतिक यानी कि कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम। और नंबर 3 होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक है। देखिए शीर्षस्थ विभज्योतिक जो ऊतक होता है ये तने की जो शीर्ष तने और जो जड़ होता है, यानी कि तने पर और जड़ के सिरों पर पाया जाता है। ये जो ऊतक होता है ये कहाँ पाया जाता है, तने पर और जड़ों पर पाया जाता है। उसके साथ साथ इसके जो विभाजन से यानी कि जो ऊतक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती है, किसकी, जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, इस ऊतक कहाँ पाया जा रहा है, तने के सिर पर पाया जा रहा है और जड़ों में पाया जा रहा। तो इसमें क्या होता है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, इस ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन से जो तना होता है वो लंबाई में, और जो जड़ होती है और जो तना होता है वो लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे इसकी पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। देखिए पार्श्व विभज्योतक क्या होता है, ये जो ऊतक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती है इसकी यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है पार्श्व विभज्योतक की नंबर 2 पर इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें जब विभाजन की क्षमता होती है तो उनमें विभाजन होने से जो तना होता है वो कैसा होता है, मोटाई में वृद्धि करता है। यानी कि जो जड़ होता है जो तना होता है वो कैसे करते हैं, वो मोटाई में वृद्धि करते हैं। किसकी वजह से, पार्श्व विभज्योतक की वजह से। शीर्षस्थ की वजह से लंबाई में, जो जड़ और तना है लंबाई में वृद्धि करते हैं, और जो पार्श्व विभज्योतक है उसकी वजह से, उसकी कोशिकाओं में विभाजन की वजह से जो तना और जड़ है वो क्या करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। नंबर 3 है हमारा कौन सा, अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये जो ऊतक होता है इसके ये पत्तियों के आधार पर और टहनी के जो दोनों पर होते हैं यानी कि दोनों सिरे होते हैं इधर भी, तो उसके वहां पाया जाता है। ये जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये क्या होता है, पत्तियों के आधार पर और जो टहनी है, टहनी के जो दोनों पर्व हैं उन दोनों पर्वों के यानी कि पर्व के दोनों साइड में पाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 हमारा अस्थायी ऊतक। ये तो हमने बताया इसके बारे में आपको, जो हमारा कौन सा है, वृद्धि या विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं किसकी, जो हमारा परमानेंट टिश्यू है यानी कि जो अस्थायी ऊतक है उसके बारे में। जो अस्थायी ऊतक क्या होता है, जो विभज्योतक ऊतक है उसके द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट कार्य करती है। यानी कि जो हमारा जो विभज्योतक ऊतक है इसके द्वारा जो कोशिकाएं बनती है वो एक विशिष्ट कार्य करती हैं, और जब उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि में जो कोशिकाएं होती हैं जब वो क्या करती हैं, विभाजित होना बंद कर देती है, तो वो क्या करती हैं, अस्थायी ऊतक का रूप ले लेती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अस्थायी ऊतक है वो एक प्रकार से जो विभज्योतक ऊतक है उसकी कोशिकाओं से बनता है। यानी कि उनमें जब उन जो ऊतक में जो हमारा विभज्योतक ऊतक है उसकी जो कोशिकाएं विशेष प्रकार कार्य करती हैं, लेकिन जब उसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि वो क्या करते हैं, विभाजित होना बंद कर देती है, तो वो क्या करते हैं, अस्थायी ऊतक का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो विशिष्ट कार्य करने के लिए
और विभाजित होने के आधार पर जो ये क्या करते हैं, जो अस्थायी उत्तक का जो निर्माण होता है इस क्रिया को हम बोलते हैं विभेदीकरण। यानी कि नए क्या करते हैं, इसे हम क्या कह देंगे, इसे कहेंगे हम इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए और अस्थायी रूप को ले लेने के लिए, यानी कि इन कोशिकाओं के द्वारा एक विशिष्ट कार्य करने के लिए और अस्थायी रूप ले लेने के लिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इस प्रक्रिया को विभेदीकरण। यानी कि जब वो क्या करती हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए और अस्थायी रूप ले लेती हैं, अस्थायी रूप लेने की जो प्रक्रिया, यानी कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए और अस्थायी रूप लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं। अब बात करते हैं अस्थायी उत्तक के प्रकार। देखिए जो अस्थायी उत्तक होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो अस्थायी उत्तक होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी उत्तक होता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 मृदु उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा। नंबर 2 होता है स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। और नंबर 3 होता है दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। देखिए सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, जो मृदुतक है, यानी कि पैरेन्काइमा है। नाम से पता लग रहा है मृदु उत्तक, यानी कि मृदु उत्तक, मृदु का मतलब मुलायम, उत्तक तो है ही। तो जो उत्तक होता है ये जो पौधे के जो कोमल अंग होते हैं उन पौधे के कोमल अंगों में पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव होती हैं, समव्यासी होती है। सजीव का मतलब जीवित होती है, समव्यासी का मतलब एक समान व्यास वाली होती है, यानी कि कोई कोशिका छोटी कोई कोशिका बड़ी ऐसी नहीं होती। इसकी जो कोशिकाएं होती है सजीव होती है, समव्यासी होती है, गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती है सजीव होती हैं, समव्यासी होती हैं, गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं या बहुभुजाकार भी हो सकती है। ये जो इसकी जो कोशिकाएं हैं, यानी कि जो मृदुतक उत्तक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उनके बीच में, मैंने आपको यहाँ बताया था। ये जो मानव कोशिकाएं हैं हमारी, तो इन कोशिकाओं के बीच में, ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के बीच में ये जो स्थान है, ये वाला जो गैप है, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंतरा कोशिकीय स्थान। तो इसकी जो मृदुतक उत्तक होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। और इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन जल और खाद्य पदार्थों का संचय करने का काम करती है। यानी कि जो मृदुतक उत्तक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जल और खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करती हैं। और पत्तियों की जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों की जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए हम कैसे इसे हरित उत्तक भी कहते हैं। क्योंकि इन जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों में जो मृदुतक, जो हरी पत्तियां होती है उनमें जो मृदुतक पाया जाता है, तो इस पाए जाने की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे जो मृदुतक कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा, तो इसलिए हम इसे हरित उत्तक भी कहते हैं। नंबर 2 बात करते हैं स्थूल कोण उत्तक। देखिए जो मृदुतक उत्तक होता है ये इसका बदलाव रूप होता है। जो स्थूल कोण उत्तक होता है, यानी कि जो मृदुतक उत्तक है, जो हमारा पैरेन्काइमा है, उसका बदलाव रूप होता है कोलेनकाइमा। यानी कि हम ये कह सकते हैं मृदुतक उत्तक जो है वो जो स्थूल कोण उत्तक होता है मृदुतक उत्तक का बदलाव रूप होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाओं में सेलुलोज और पेक्टिन जब इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उनमें क्या होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इनकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज और पेक्टिन जमा हो जाने के कारण ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। यानी कि इन कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज और पेक्टिन, ये 2 पदार्थ हैं, एक पेक्टिन है एक सेलुलोज है। तो इन कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज और पेक्टिन के जमा हो जाने के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और ये क्या करती है, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करती है। यानी कि ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। यह उत्तक शाकीय पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे ये उत्तक होता है। ये जो शाकीय पौधे होते हैं, शाकीय पौधे का मतलब जिनके तने कमजोर होते हैं, कोमल होते हैं, वो होते हैं शाकीय पौधे। तो ये पौधे जो है शाकीय पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे तथा पत्तियों के पर्णवृंत में पाए जाते हैं। यानी कि जो कोलेनकाइमा उत्तक है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो पत्तियों के पर्णवृंत हैं वहां पर, और जो शाकीय पौधे हैं उनकी बाह्य त्वचा के नीचे, और जो पत्तियों के जो पर्णवृंत होते हैं उनके दोनों ओर पाए जाते हैं। ये उत्तक कौन से, कोलेनकाइमा। और नंबर 3 बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 3 हमारा दृढ़ उत्तक। दृढ़ोत्तक, देखिए दृढ़, इसका एक नाम इसकी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें दृढ़ोत्तक का तो क्या निकलता है, दृढ़ उत्तक, यानी कि दृढ़ उत्तक। यानी कि ये जो उत्तक होता है इसकी जो कोशिका होती है उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, लिग्निन जमा, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में, यानी कि जो सेल वॉल होती है इनकी, उस सेल वॉल में
एक लिग्निन पदार्थ होता है, उसके जमा हो जाने पर क्या होता है, एक लिग्निन नाम का पदार्थ होता है, उसके जमा हो जाने के कारण क्या होती है, मोटी हो जाती है। यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, उनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में एक लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। उस लिग्निन पदार्थ के जमा हो जाने के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिका भित्ति होती है, कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भी वही है, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी पौधों को मजबूती प्रदान करना। और जो दृढ़ोत्तक उत्तक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा दृढ़ोत्तक रेशे, दृढ़ोत्तक रेशे। देखिए जो दृढ़ोत्तक रेशे होते क्या होते हैं, ये निर्जीव अत्यधिक संकरे लंबे, ये कैसे होते हैं, निर्जीव लंबे संकरे और कैसे होते हैं, दोनों सीनों पर नुकीले होते हैं। दोनों सिरों पर नुकीले, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। इस प्रकार इसकी जो संरचना है इस प्रकार होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। यानी कि इसकी बात करेंगे तो इसके में ये जी कैसी होती है, ये निर्जीव होती हैं। जो दृढ़ोत्तक रेशे होते हैं ये निर्जीव होते हैं, लंबे होते हैं, संकरे होते हैं, लंबे और संकरे होते हैं और दोनों सिरों पर कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, पौधों को मजबूती प्रदान करना। मुख्य कार्य क्या है, पौधों को मजबूती प्रदान करना, ये इनका मुख्य कार्य है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 2, वो है दृढ़ कोशिकाएं। देखिए दृढ़ कोशिकाएं क्या होती है, ये निर्जीव गोल या अंडाकार, ये निर्जीव गोल या अंडाकार एग शेप, ये निर्जीव गोल या अंडाकार होती है। और लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति चारों ओर से कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। किसके कारण, लिग्निन के जमा होने जाने के कारण। यानी कि जो एक लिग्निन पदार्थ इनके अंदर पाया जाता है, उस लिग्निन पदार्थ के जमा हो जाने के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो चारों ओर से कैसी होती है, मोटी हो जाती है। ये जो कोशिकाएं हैं नाशपत्ती, जो ये कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, नाशपत्ती के गुद्दे में, नाशपत्ती के गुद्दे में, बादाम और अखरोट के छिलके में, बादाम और जो अखरोट होता है उसके छिलके में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और जो वृक्ष होता है उन वृक्ष की छालों में भी पाई जाती है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो छाल होती है, वृक्षों की छाल में भी पाई जाती हैं। यानी कि ये जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती है, निर्जीव होती हैं, गोल होती हैं या अंडाकार होती हैं। और इनके अंदर जिनकी जो कोशिकाएं है उनके अंदर लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है, वो जब हो जाता है तो लिग्निन जमा हो जाने के कारण की जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति चारों ओर से कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये दृढ़ कोशिकाएं जो है नाशपत्ती के गुद्दे में पाई जाती हैं, बादाम और अखरोट के जो छिलके होते हैं और जो वृक्षों की जो छाल है उन वृक्षों की छालों में पाई जाती हैं। ये भी क्या करते हैं, पौधे के जो विभिन्न अंग होते हैं उन्हें क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ये जो कोई क्या करते हैं, पौधों को मजबूती प्रदान, जो पौधे के जो विभिन्न अंग हैं उन विभिन्न अंगों को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। तो आज हमने जो बात करी, किसके बारे में, जो उत्तक क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, यानी कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति में रचना में एक समान हो और मिलकर एक जैसा कार्य करे उसे बोलते हैं उत्तक। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, पादप उत्तक। ये जो पादप उत्तक आप सबको पता है, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, गति नहीं करते। तो उसमें जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो कैसे सहारा देने वाले होते हैं और मृत होते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी जंतु उत्तक के बारे में। देखो जो जंतु उत्तक होते हैं वो जंतु क्या करते हैं, अपने भोजन की खोज में, अपने साथी की खोज में और अपने आवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो उन्हें पौधों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की उपयोग की आवश्यकता होती है। तो जो जंतु में जो उत्तक पाए जाते हैं वो अधिकांश उत्तक कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी किसके बारे में, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और जीव।
यानी हमने बताया था जो कोशिकाओं के समूह क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। और जो ऊतक हैं, ऊतक क्या करते हैं, अंगों का, यानी कि जो कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, और अंग से बनते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, इस प्रकार जो तंत्र है। और जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं वो तंत्र मिलकर, अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने कही थी पौधों में ऊतक। जो पौधों में ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पौधों में हमने बताया था मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है कौन सा, वृद्धि या विभज्योतिक ऊतक, और नंबर 2 होता है अस्थायी ऊतक। जो विभज्योतिक ऊतक होता है, मैं बता दें इसकी जो कोशिकाएं होती है, नाम से पता लग रहा है विभज्योतक, यानी कि उनके जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और ये जो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। प्रारंभ में ये विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ये आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करने के साथ साथ क्या होता है, जिस समय आकार में वृद्धि करती है तो ये परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व होने पर क्या होता है, ये इनके जो गुण होते हैं इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, और ये दूसरे ऊतक होते हैं उनके घटकों का निर्माण करती हैं। उसके बाद हमने बताया जो इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 हमने बताया ये कोशिकाएं कैसी होती है, छोटी होती हैं और पतली भित्ति वाली होती है। नंबर 2 हमने बताया इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो घना होता है। नंबर 3 बताया इनमें जो केंद्रक होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। नंबर 4 इनके बीच में जो ये अंतराकोश का स्थान है, मैंने भी बताया था आपको, वो अंतराकोश का स्थान नहीं पाए जाते। और नंबर 4 बताया था लास्ट में, ये कोशिकाएं विभाजन करके नए अस्थायी ऊतक की विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर हमने बताया जी विभज्योतिक ऊतक कितने प्रकार का होता है, हमने बताया कि जो पादप श्री में उपस्थिति के आधार पर जो ये विभज्योतिक ऊतक होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 2 बता दें पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। और नंबर 3 बताता है अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहला हमने बताया था जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है, शीर्षस्थ का मतलब ये जो ऊतक है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक, ये जो पौधे के जो तना होता है उस तने की, पौधे के सिरों पर, तने के सिरों पर, और जो जड़ें होती है जड़ों पर पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन के द्वारा जो तना होता है वो लंबाई में, और जो जड़ें होती हैं वो भी लंबाई में वृद्धि करती हैं। उसके बाद नंबर 2 बताया पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम। इसके बारे में मैंने बताया जो पार्श्व विभज्योतक है इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं किसकी, पार्श्व विभज्योतक की, इसकी ऊतक की कोशिकाओं की जो कोशिकाओं में जो विभाजन होता है तो जो तना होता है और जड़ होती है वो मोटाई में वृद्धि करती है। उसके बाद तीसरा बताया हमने क्या, अंतरिक्ष विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बताया कि जो ऊतक है पत्तियों के आधार पर और जो टहनी के पर्व होते हैं उनके दोनों ओर पाया जाता है। उसके बाद हमें ये तो हुआ नंबर 1 हमारा कौन सा, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नंबर 2 बात करते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है, यानी कि जो विभज्योतक होता है वो क्या होता है। इसमें मैंने बताया जो विभज्योतक द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती है, लेकिन जब इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ये क्या करती है, अस्थायी ऊतक का रूप ले लेती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो कोशिकाएं हैं एक विशेष कार्य करने के लिए, और उसके साथ साथ वे जो कोशिकाएं वो अस्थायी रूप ले लेने के कारण इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभेदीकरण, यानी कि कोशिकाओं के एक विशेष कार्य करने के लिए और उनका अस्थायी रूप लेने के लिए उसे बोलते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण। अब हमने बात करी किसके बारे में, जो अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले बात करें किसकी, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में, यानी कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है। देखिए जो सरल अस्थायी ऊतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं सिंपल होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सरल अस्थायी ऊतक बोलते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, मर्दूतक, नंबर 2 होता है स्थूलकोण ऊतक, और नंबर 3 होता है दृढ़ोतक, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा मर्दू ऊतक यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, पौधे के कोमल अंगों में पाई जाती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं सजीव होती हैं, समव्यासी होती हैं, गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं, और इनके बीच में अंतराकोश के स्थान पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतराकोश के स्थान पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जल और खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। क्या करती हैं, जल और खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। और पत्तियों की जो मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए इसे हरित ऊतक भी बोलते हैं। नंबर 2 बताया स्थूलकोण ऊतक, कोलेनकाइमा, यानी कि ये जो मर्दूतक ऊतक है इसी का बदलाव रूप है कौन सा, स्थूलकोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। तो जो मर्दूतक ऊतक होता है इसका बदलाव रूप क्या है, स्थूलकोण ऊतक है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ कोशिकाओं में सेलुलोज और क्या होता है, इसकी कोशिकाओं के जो कोण होते हैं उन कोणों पर जो क्या होता है, सेलुलोज और पैक्टिन के जमा हो जाने पर इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। नंबर 3 बताया हमने कौन सा, दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा।
इसमें क्या आता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है कैसे दृढ़ होती है, इनकी मजबूत होती है। इसकी जो कोशिकाएं, इनकी जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या होता है, वो लिग्निन एक जो पदार्थ होता है वो जमा हो जाता है, तो इसलिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। फिर ये जो दृढ़ोत्तक है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दृढ़ोत्तक रेशे, नंबर 2 दृढ़ कोशिकाएं। जो दृढ़ोत्तक रेशे होते हैं ये निर्जीव होते हैं, लंबे होते हैं, संकरे होते हैं और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। और ये क्या, इनका मुख्य कार्य क्या है, पौधों को मजबूती प्रदान करना। इनका मुख्य कार्य क्या है, पौधों को मजबूती प्रदान करना। नंबर 2 बताया हमने दृढ़ कोशिकाएं, ये कैसी होती है, ये भी निर्जीव होती है, गोल या अंडाकार होती है। और इनमें भी क्या आता है, लिग्निन के जमा होने के कारण ये भी क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो चारों ओर से मोटी हो जाती हैं। क्या है, चारों ओर से मोटी हो जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, नाशपत्ती के जो गुद्दा होता है उसमें पाई जाती है। बादाम और अखरोट के जो छिलका है वहां पाई जाती है। और जो वृक्ष है, हमारे जो पेड़ है, उनकी छालों पर ये पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य भी क्या है, पौधों को मजबूती प्रदान